हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सागरिका चौधरी आरएसी पीलीभीत से। तो आज मैं डेमो देना चाहूँगी परीक्षा विज्ञान पे, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स में हमेशा आता है। मतलब ऐसे पूछ लेंगे, अश्वत्थ परीक्षा का वर्णन करते हुए मूत्र परीक्षा का एक्सप्लेनेशन दीजिए, है ना। तो एक छोटा सा डेमो हम परीक्षा विज्ञान पे देंगे। चलिए फिर पढ़ते हैं। देखिए, परीक्षा कई लोगों ने दी है। चरक ने दी हैं, बागभट्ट ने दी है, और क्या कहते हैं, योग रत्नाकर जी ने दी है। तो इनके अलग अलग परीक्षाएं हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मतलब आपके सिलेबस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है अश्वत्थ परीक्षा, दशविध परीक्षा। ठीक है, हम पहले बात करेंगे परीक्षा करने किसकी है। ये तो पता ही होगा, है ना। रोगी की परीक्षा जो हम करते हैं वो कैसे करते हैं। तो चरक ने 3 प्रमाण माने हैं। अगर आपने पदार्थ विज्ञान अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि लास्ट की वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि पदार्थ विज्ञान एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इसीलिए है जैसे उसमें प्रमाण दिए हुए हैं वो आपके 4th ईयर तक के प्रूफ में आता रहेगा। तो चरक ने 3 तरीके के प्रमाण दिए हैं: आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान। आप्तोपदेश क्या होता है? जो हमारे आप्त पुरुष हैं, जैसे बहुत पुराने टाइम में कुछ चीज़ें जो बोल दी गई, उनको ऐसे कैसे मान लिया गया विदाउट एनी प्रैक्टिकल, या उन पे कोई प्रैक्टिकल नॉलेज के बिना ही उन चीज़ों को ऐसे मान लिया। ये माना गया कि जो आप्त पुरुष लोग हैं वो रज और तम से शून्य होते हैं। तो वो कभी झूठ नहीं बोलते, वो जो वो कहते हैं वो हमेशा सही होता है। तो ये हो गया हमारा आप्तोपदेश प्रमाण, कि जो आप्तोपदेशों ने कहा है वो हमेशा सच है, वो हमें ऐसे ही मानना है। अब सेकंड प्रमाण आता है प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रमाण। तो प्रत्यक्ष का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं, प्रति प्लस अक्ष, है ना। तो प्रति का मतलब होता है सामने, और अक्ष का मतलब होता है आंखें। तो जो चीज़ आपके सामने है, जो चीज़ आपके सामने है वो प्रत्यक्ष है। तो इसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं, जो आप अपने सामने देख रहे हैं। उसके बाद अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण चरक ने दिया है, और ये इसका मतलब ये होता है जैसे कहीं पे क्या कहते हैं, धुआं उठ रहा है ना। एक एग्जांपल दूंगी, धुआं उठ रहा है तो आप ये अनुमान लगा लेंगे, अगर धुआं है तो कहीं पे अग्नि भी है। अग्नि के बिना धुआं पॉसिबल ही नहीं है। तो कि वहाँ पे आग लग रही है, आप ऐसे कह देते हो ना, वहाँ पे आग लग रही है, देख कैसे धुआं उठ रहा है। तो इसको बोलते हैं अनुमान प्रमाण। अब हम बात करेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण में हम क्या क्या हमारी इंद्रियां यूज़ होती हैं। हमारे कान, नाक, आँख, और रस इंद्रिया मतलब जीभ, और स्पर्श और त्वचा। स्पर्श को ही त्वचा बोलते हैं। मतलब जो हम स्पर्श करके अपने बॉडी टेम्परेचर देखते हैं, पल्स रेट देखते हैं, तो ये स्पर्श करके हुआ ना। तो ये सब प्रत्यक्ष प्रमाण में आते हैं। अब हम बात करेंगे जो बागभट्ट ने त्रिविध परीक्षा दी है, तो इसका एक कोड है DSP, है ना। DSP आपका जो भी नाम होगा आप उसके आगे ये लगा लो। जैसे मेरा नाम सागरिका है तो DSP सागरिका। तो इसका मतलब है D से दर्शन, S से स्पर्शन, और P से प्रश्न। तो DSP। तो दर्शन, जब हम रोगी की दर्शन परीक्षा करते हैं तो उसमें हम देखते हैं वर्ण, शरीर का वर्ण कैसा है। ठीक है। प्रमाण मतलब हाइट, वेट, ये सब देखते हो ना आप जब मेडिकल हिस्ट्री लेते हो, तो हाइट, वेट, एज ये सब लिखते हो। ठीक है। फिर उसकी प्रकृति क्या है। अगर आपने फर्स्ट ईयर में शरीर ये अपनी फिजियोलॉजी, शरीर क्रिया पढ़ी होगी, तो आपको पता लगेगा कि उसमें प्रकृति होती है, वातज प्रकृति, पित्तज प्रकृति, और कफज प्रकृति, वात पित्तज, पित्तज कफज, वात कफज, और सनिपातज, है ना। इनके अपने अपने अलग अलग लक्षण दिए गए हैं। तो उसी हिसाब से हम प्रकृति का अनुमान लगाते हैं। तो स्पर्शन का मैं बता चुकी हूँ। स्पर्शन में आप पल्स रेट देखेंगे, है ना, और आप क्या देख सकते हैं, बॉडी टेम्परेचर देख सकते हैं। ये सब हमारा स्पर्शन में आता है, जो हम टच करके देख रहे हैं। स्वेलिंग देखते हैं, अरे कहीं स्वेलिंग तो नहीं हो रही, तो ये आपने स्पर्श करके किया। अब बात होती है प्रश्न की, क्या हुआ, कैसे हुआ। प्रश्न 2 तरीके के होते हैं, सामान्य प्रश्न और विशेष प्रश्न। मैंने ये एक फ्लो चार्ट एज़ यूजुअल जैसे मैं पढ़ती हूँ मैंने बनाया है। मैं वीडियो के साथ आप लोगों को शेयर कर दूँगी, क्योंकि मेरा मानना ये है, अब जैसे अगर क्वेश्चन आता है परीक्षाओं का वर्णन कीजिए,
या फिर मान लो ये पूछ लेते हैं चरक द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे चरक ने त्रिविध दी है, चतुर्विध दी है, वाग्भट ने त्रिविध कौन सी दी है, या षड्विध परीक्षा किसने दी है, सुश्रुत ने दी है ना। ऐसे अष्टविध परीक्षा योग रत्नाकर ने दिया। तो डायरेक्ट ऐसे पूछ लेते हैं योग रत्नाकर द्वारा दी गई परीक्षाओं का वर्णन कीजिए। तो आपको अष्टविध परीक्षा लिखनी है। तो जो आपकी आंसर शीट का जैसे उत्तर पहला आप लिखेंगे, ऊपर उत्तर पहला लिखेंगे और नीचे एक फ्लो चार्ट बना देंगे। अष्टविध परीक्षा लिखी बाय योग रत्नाकर और 8 परीक्षाएं ऐसे फ्लो चार्ट में लिख दी। मैंने इसमें लिखी हुई है, आप देख लेना। और उसमें अपने पॉइंट्स क्लियर कर दिए कि हम जो नेक्स्ट पेज पे है, आपका एक पेज तो फ्लो चार्ट से भर जाता है, जो आपका सेकंड पेज है उस पर आपको चीज़ें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ती है। और टीचर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो जो एक्सप्लेनेशन है वो देखे। तो आपको अपनी कॉपी अच्छी बनाने के लिए आपको हमेशा क्या करना है, फर्स्ट पेज पे फ्लो चार्ट बनाओ। तो टीचर को पता लग जाता है ओके इस बच्चे को आता है, वो वहीं पे आपको जज कर लेगा कि इस बच्चे को आता है, इसका मतलब इसकी आंसर शीट अच्छी होगी, इसको मुझे अच्छे नंबर देने हैं। तो फ्लो चार्ट हमेशा बनाइए, मैं आपसे शेयर कर दूंगी फ्लो चार्ट। अब बात करते हैं हाँ, प्रश्न हो गए 2 तरीके के, सामान्य प्रश्न और विशेष प्रश्न। सामान्य प्रश्न तो कैसे हुआ और क्या कहते हैं हम क्यों हुआ, और विशेष प्रश्न उस डिसीजेस के बारे में, जो रोगी आपके पास रोग लेके आएगा कि मुझे ये रोग हुआ है। मान लो डायबिटीज़ लेके आता है मुझे, अच्छा तो डायबिटीज़ लेके आया तो उसके सिम्टम्स क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, कब से आ रहे हैं, तो ये होता है विशेष प्रश्न। अब हम बात करेंगे चरक ने 3 परीक्षा तो दी हैं, ये त्रिविध परीक्षा तो दी है, वो हम बात कर चुके हैं, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान। अब उन्होंने इसी में एक युक्ति प्रमाण भी जोड़ा है। जैसे कि मैंने बताया, आपने पदार्थ विज्ञान में पढ़ा होगा, पदार्थ विज्ञान में चरक ने 4 प्रमाण दिए हैं। कुछ जगह चरक ने 3 प्रमाण दिए हैं, कुछ जगह चरक ने 4 प्रमाण दिए हैं। तो उसी में उन्होंने युक्ति जोड़ दिया है। युक्ति मतलब आइडिया, आपको कोई आइडिया आता है, युक्ति उसे बोलते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट षड्विध परीक्षा की, जो कि सुश्रुत द्वारा दी गई हैं। तो जैसे मैंने बताया कि क्वेश्चन आ जाता है कि ये षड्विध परीक्षा या सुश्रुत द्वारा दी गई परीक्षाओं का वर्णन कीजिए। तो इसमें जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियाँ होती है ना, श्रोत, त्वचा, नेत्र, जीवा और घ्राण, ये तो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियाँ कहलाती हैं। पता है ना, इंद्रियाँ 11 तरीके की होती हैं, ठीक है। अगर नहीं पता हो तो आप डाउट में मुझसे क्लियर मैसेज कर सकते हैं, मैं उस पर भी आपको एक वीडियो बना के दे दूँगी, कोई बात नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है सब चीज़ें पता हो, पर ये फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ के आए होंगे, होप आपने फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छा पढ़ा होगा, ठीक है। तो 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया और 1 मन इंद्रिय होती है। 11 तरीके की इंद्रियाँ होती हैं। तो 5 ज्ञान इंद्रियों के साथ एक प्रश्न जोड़ के, छठा प्रश्न बना के षड्विध परीक्षा सुश्रुत द्वारा दी गई हैं। तो षड्विध में कौन कौन सी आ गई, श्रोत, त्वचा, नेत्र, जीवा, घ्राण और प्रश्न, ठीक है। अब बात करते हैं अष्टविध परीक्षा की, जो कि योग रत्नाकर द्वारा दी गई है और बहुत इम्पॉर्टेंट, जो आप कह सकते हैं ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये हमारी अष्टविध परीक्षा होती हैं। तो इसमें 8 चीज़ें आती हैं, जैसे अष्टविध बोला गया है, नाड़ी, मूत्र, मल, जीवा, शब्द, स्पर्श, नेत्र और आकृति, 8 चीज़ हो गई। अब जैसे हम नाड़ी की बात करेंगे, तो आपने नाड़ी, कौन सी नाड़ी की बात हो रही है, ये जिससे हम पल्स रेट देखते हैं। तो नाड़ी में हमें 3 चीज़ें देखनी है। नाड़ी का स्थान क्या है, जैसे ये हमारा हुआ, यहाँ पे वात होता है, यहाँ पे पित्त होता है, यहाँ पे कफ होता है, कफ की नाड़ी होती है, तभी हम ऐसे ऐसे करके देखते हैं। मैं उसकी एक फ़ोटो भी शेयर कर दूँगी, अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप मुझे बता देना, मैं आपको एक फ़ोटो शेयर कर दूँगी। मेरे पास एक अलग बुक है जो आप लोगों के पास नहीं होगी, उसमें ये सब दिया गया है। तो हम नाड़ी की स्थान देखते हैं, स्थान कहाँ पे है, और गुण देखते हैं। गुण मतलब जैसे वात होगा तो रूक्ष होगी, उष्ण होगी, है ना, कफ होगा तो शीत होगी, जैसे स्पर्श हमारा जो होगा शरीर का वो ठंडा होगा। आपने वात पित्त कफ के गुण देखे ही मतलब याद होंगे आप लोगों को, होप सो। तो अब इसी में अगर हम मॉडर्न से कोरिलेट करें नाड़ी परीक्षा को, तो हम इसमें पढ़ते हैं R² VFT, रेट, रिदम और वेलोसिटी, और ये अपना फोर्स और टेंशन, इसी को मॉडर्न में कोरिलेट करके बोल दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है अष्टविध परीक्षा में, नेक्स्ट है मूत्र। एक मिनट में ज़रा आपको वो नाड़ी वाली वो दिखा दूँ। हाँ,
ये है, इसमें सभी नाड़ियों का ऐसे फ़ोटोज़ दी गई हैं। ये है, ये ऐसे फ़ोटोज़ दी गई हैं कहाँ पे कौन कौन सी नाड़ी आती है। ये वात पित्त कफ की कौन कौन सी नाड़ी कहाँ पे ऐसे एक्सप्लेन किया गया है ना। तो ये आप मुझे बता देना अगर आपको ये चाहिए होगा। तो अब हम बात कर रहे थे R² VFT, है ना, रेट, रिदम, वॉल्यूम, फोर्स और टेंशन। अब बात करेंगे मल परीक्षा की। मल परीक्षा में हम 3 चीज़ें देखते हैं। दोष का प्रकोप, अगर वात है, पित्तज है, कफ है। मान लो अगर वात होगा, वात आपको ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन करता है, तो वात प्रकृति के लोगों को हमेशा ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन रहता है। पित्त प्रकृति को डायरिया रहता है ना। ये सब प्रकृति पे डिपेंड करता है, तो उससे पता लग जाता है कि कौन से दोष का प्रकोप है। और फिर हम देखेंगे मल की वृद्धि और क्षय मतलब कितना कम आ रहा है, कितने वेग आ रहे हैं। वृद्धि मतलब जैसे आप डायरिया को एक्सप्लेन करते हैं कि दिन में 12 बार अगर कोई टॉयलेट गया है तो इसका मतलब उसको डायरिया है, तो ये वृद्धि हो गई। ठीक है, अब बात करेंगे हम मूत्र की। हाँ, मूत्र रह गया है। हाँ, तो मूत्र में हम 4 चीज़ें देखते हैं। मात्रा, मूत्र की मात्रा कितनी आ रही है। प्रवृत्ति, आ कैसा रहा है ना। वेग, कितने वेगों में आ रहा है, 1 बार गया, 2 बार गया, पानी पीते ही गया, पानी के बाद गया। और विकृति, पीला तो नहीं आ रहा और वाइट तो नहीं आ रहा, रेड तो नहीं आ रहा। तो ये सब मूत्र में हम देखते हैं। हम बात करेंगे जीवा की। जीवा में भी हम दोष प्रकोप देखते हैं। वात पित्त कफ, अगर वात होगा तो रूक्ष होगा। जैसे वात का गुण है ना, तत्र रूक्ष लघु शीत खरा सूक्ष्म जलो अनिला। ऐसे पित्त का है, तो वात का होगा तो रूक्ष होगा। पित्त का होता है पित्तम शासने तीक्ष्ण उष्ण लघु विश्रम सर्वम द्रवम। तो पित्त का होगा तो हमेशा जहाँ पे भी पित्त है उसका वर्ण हमेशा रक्त वर्णी या पित्त वर्णी होता है। पांडु वर्णी भी कह सकते हैं। आपने एनीमिया पढ़ा होगा रोग निदान में, रोग निदान सेकंड में। एनीमिया में पांडु वर्ण, पांडु एक खुद भी डिसीजेज है, पांडु कामला, है ना। और अगर कफ जहाँ भी है वहाँ पे श्वेत वर्ण दिखेगा, श्वेत वर्ण दिखता है। ठीक है, अब बात करते हैं शब्द की। अगर वात से प्रकोप है तो कर्कश शब्द होंगे। पित्त का प्रकोप है तो अस्पष्ट, समझ नहीं आएगा क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। और कफ का होगा तो भारी, जैसे मुझे लगता है मेरी आवाज़ भारी है तो शायद कफ का प्रकोप ज़्यादा है ना। तो अब बात करते हैं स्पर्श की। अगर वातज प्रकृति का होगा तो उसकी स्किन जो होगी वो खुरदरी होगी। कभी कभी आप ऐसे किसी को ऐसे करते हो तो बहुत ड्राइनेस नज़र आती है, मेनली सर्दियों में ऐसा होता है, तो वातज प्रकृति का होता है। और अगर उष्ण है, हर टाइम गर्म, कि भाई तू यार तेरे हाथ इतने गर्म क्यों रहते हैं, तो वो पित्त प्रकृति के प्राणी होते हैं। और कफ का होगा तो शीत, है ना, शासने तीक्ष्ण उष्ण लघु विश्रम सर्वम द्रवम, ये कफ के वो हैं, तो शीत होता है उसमें। पितम शासने तीक्ष्ण उष्ण लघु विश्रम सर्वम द्रवम। अब नेत्र, नेत्र में अगर वात की प्रकृति हो, वात प्रकोप होगा तो आंखें